सो वेलकम टू ऑल इन माय चैनल वर्ल्ड गुड न्यूज़। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज 2 अक्टूबर हो गया। आज का करेंट अफेयर डिस्कस करते हैं। लेकिन गाइज उससे पहले मैंने आपको बोला था कल कि डेली एक स्टेट को मैं सबसे पहले लूँगा, तो आगे देखते हैं। सो गाइज आज 2 अक्टूबर है। जैसा कि आप लोग को बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा कि आज गांधी जयंती है, और एक और डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं जिसको इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी बोला जाता है। तो ये 2 डे याद रखिएगा। गांधी जी से रिलेटेड है 2 अक्टूबर, एक इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस और दूसरा गांधी जयंती। ओके गाइज। सो गाइज देखिए, आज जो पहला स्टेट मैंने लिया है वो न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के बारे में जानते हैं। न्यू दिल्ली फेमस क्यों है, और एक्चुअली लेने का ये स्टेट मेरा पर्पज़ ये रहा क्योंकि इंडिया का कैपिटल भी है, तो इसलिए सबसे पहले मैं न्यू दिल्ली से स्टार्ट करता हूँ। ओके, चलिए आइए देखते हैं। देखिएगा, इसको अगर हम जूम करते हैं तो फिर ये हमारा दिल्ली का मैप हो गया। इसका अगर इसका एरिया का अगर बात करते हैं गाइस, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1483 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है ना। अगर पॉपुलेशन का बात करते हैं दिल्ली का, तो फिर 1,67,53,235 पॉपुलेशन है दिल्ली का। ओके, एंड दिल्ली को तो पता ही होगा कि इंडिया का कैपिटल है। और यहाँ जो लैंग्वेज यूज़ किया जाता है गाइस दिल्ली में, एक तो हिंदी हो गया, और दूसरा पंजाबी हो गया, उर्दू हो गया और इंग्लिश। ये 3 लैंग्वेज यहाँ एज ए मतलब यूज़ किए जाते हैं। ओके, अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो दिल्ली के बारे में जानते हैं। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ ए माइल स्टोन इन दिल्ली हिस्ट्री। दिल्ली के हिस्ट्री में जो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, एक तरह मील का पत्थर माना जाता है, ठीक है ना गाइस। इट गॉट अ लेजिस्लेटिव असेंबली विद द इनैक्टमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट 1991। देखिए हिंदी में क्या लिखा हुआ है। 69वां संवैधानिक संशोधन दिल्ली के इतिहास में एक मील का पत्थर है, क्योंकि इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 के अधिनियम के साथ एक विधानसभा मिली। मतलब ये जो कैपिटल टेरिटरी एक्ट 1991 था, इसके अनुसार दिल्ली को एक विधानसभा मिला। ये इस लाइन में बोला जा रहा है। ओके गाइस, अगर नेक्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ के जो सीएम हैं वो अरविंद केजरीवाल जी हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना जी हैं। ओके, याद रखिएगा। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो देखिए यहाँ क्या लिखा है। इन 1911 दिल्ली आफ्टर द कैपिटल वाज शिफ्टेड फ्रॉम द कोलकाता। मतलब 1911 में जब दिल्ली को एज ए कैपिटल शिफ्ट किया गया था कोलकाता से दिल्ली, मतलब 1911 के पहले कोलकाता एज ए कैपिटल था इंडिया का। ओके, देन उसके बाद शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली को, ठीक है ना, याद रखिएगा। इट वाज मेड अ यूनियन टेरिटरी, और यूनियन टेरिटरी बनाया गया दिल्ली को 1956 में, याद रखिएगा। एज ए स्टेट और यूनियन दोनों दिल्ली पे लागू होते हैं। ओके ना, क्या लिखा है। लेइंग इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब नॉर्दर्न साइड में है कंट्री के, हमारे इंडिया के कंट्री के नॉर्दर्न पार्ट में है, ठीक है ना। दिल्ली इज सराउंडेड बाई, दिल्ली जो सराउंडेड है हरियाणा से है। ऑल साइड, मतलब जो किसी भी ऑब्जेक्ट का 4 साइड होते हैं, तो दिल्ली एज ए कंट्री और यूटी वो ऑल साइड हरियाणा से मतलब सराउंडेड है, लेकिन जो ईस्टर्न साइड है दिल्ली का, वो बॉर्डर करता है उत्तर प्रदेश का। सो गाइस देखिए हिंदी में क्या लिखा हुआ है। 1911 में कोलकाता से स्थानांतरित होकर दिल्ली राजधानी बनी। इसे 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। देश के उत्तरी भाग में स्थित दिल्ली पूर्व को छोड़कर सभी तरफ से हरियाणा से घिरी हुई है। वही मतलब ईस्टर्न साइड को छोड़कर, अगर एज ए मैप में देखते हैं, हमारे राइट साइड ईस्ट होता है, हमारे लेफ्ट साइड वेस्ट होता है। तो ईस्टर्न साइड दिल्ली का जो ईस्टर्न साइड पोर्शन होता है, उस साइड यूपी है, बॉर्डर शेयर करता है। लेकिन ऑल जो जितने साइड हैं, बाकी नॉर्थ साउथ और ये वेस्ट साइड, वो हरियाणा कवर करता है, बॉर्डर शेयर करता है। ओके, याद रखिएगा। देन वी मूव टू नेक्स्ट वन। देखिएगा इस दिल्ली के बारे में आपको पता होगा, दिल्ली में कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। अगर इसको हम जूम आउट करते हैं 1 मिनट, ये देखिए गाइस, यहाँ रोसनारा फेस्टिवल मनाया जाता है दिल्ली में। सलीमार फेस्टिवल भी मनाए जाते हैं, कुतुब फेस्टिवल भी मनाए जाते हैं, विंटर कार्निवाल भी फेस्टिवल
सेलिब्रेट किया जाता है। गार्डन टूरिज्म फेस्टिवल होता है, जहाने खुसराव फेस्टिवल भी होता है, एंड मैंगो फेस्टिवल होता है। मतलब ये जितने भी फेस्टिवल हैं गाइस, ये जितने भी फेस्टिवल हैं दिल्ली का, ये एवरी ईयर एनुअली मनाया जाता है। ओके, याद रखिएगा। सो गाइस, अब करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, और इसको अप्सपा के नाम से भी जाना जाता है। ओके, हैज़ बीन एक्सटेंडेड इन 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट फॉर द 6 मंथ। 6 महीने के लिए कौन से स्टेट में अप्सपा जो होता है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कौन से स्टेट के 4 डिस्ट्रिक्ट में एक्सटेंड कर दिया गया है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 6 मंथ्स के लिए। ओके, और आपका ऑप्शन है, पहला है आसाम, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है नागालैंड, चौथा है मिज़ोरम। और आप अपना कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। तो इसका हम आंसर बताते हैं। इसका आंसर है आसाम। ओके गाइस, अब असम में क्यों 4 डिस्ट्रिक्ट में ये एक्सटेंड कर दिया गया है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, और ये आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट क्या होता है, इसके बारे में चलिए आगे जानते हैं। देन गाइज, हम लोग अप्सपा के बारे में जानते हैं क्या है। 1958 इज़ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ग्रांट स्पेशल पावर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर इन डिस्टर्ब एरिया। मतलब यहाँ बोला जा रहा है कि जो भी एरिया में डिस्टर्ब होते हैं, जैसे सपोज दैट वायलेंस के चलते, वो उससे रिलेटेड एक कानून लाया गया था पार्लियामेंट में। एक्ट पास हुआ था 1958 में, और उसी को कंट्रोल करने के लिए ये अप्सपा कानून है। ओके ना गाइस, देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, सशस्त्र बल विशिष्ट शक्तियाँ विशेष शक्तियाँ अधिनियम भारतीय संसद द्वारा 11 सितंबर को, गाइस याद रखिएगा, ये अप्सपा जो कानून है 11 सितंबर 1958 को पारित किया गया था पार्लियामेंट में, याद रखिएगा। और ये गाइस अप्सपा जो कानून होता है किन किन स्टेट में लागू किए जाते हैं वो देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी किया जाता है गाइस, असम में किया जाता है, मणिपुर में किया जाता है, मेघालय में किया जाता है, मिजोरम में किया जाता है, नागालैंड में भी किया जाता है गाइस। ये जो 1 2 3 4 5 6 ये 6 जो स्टेट हैं, ये सभी में ये अप्सपा कानून लागू किए जाते हैं। करते हैं तो देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है। The Armed Forces Special Power Ordinance of 1942 was promulgated by the British colonial government on 15 अगस्त 1952 to surpass the क्विट इंडिया मूवमेंट। मतलब गाइज यहाँ जो बोल रहा है कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था 1942 में, उस समय जो वायलेंस हो रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने 1942 में इस ऑर्डिनेंस को पारित किया था, और उस समय से अभी तक ये कानून हमारे इंडिया में चल रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। 4th एडिशन ऑफ फिट इंडिया स्वच्छता फ्रीडम रन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। मतलब फिट इंडिया स्वच्छता फ्रीडम रन हुआ है, उसका जिसका 4th एडिशन चला है, वो किस स्टेट में लॉन्च किया गया है। आपका ऑप्शन है बिहार, झारखंड, गोवा, न्यू दिल्ली। और जिनको पता है वो कमेंट में लिख के बता सकते हैं। ओके गाइस, तो इसका आंसर हम बता दें, इसका आंसर है न्यू दिल्ली। ओके गाइस, अब न्यू दिल्ली में ये फिट इंडिया स्वच्छता फ्रीडम लॉन्च क्यों किया गया है, आइए उसके बारे में जानते हैं। सो गाइस, ये फिट इंडिया क्यों स्टार्ट हुआ, आइए इसके बारे में देखते हैं। ये जो न्यू दिल्ली के जो यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, निशिष्ट प्रामाणिक जिनका नाम है, उन्होंने ये कैंपेन लॉन्च किया है। और ये कैंपेन को लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली के जो मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है उसमें किया गया है गाइस। ओके, और ये जो कैंपेन है वो 31 वन डे कैंपेन था गाइस। 31 को ये स्टार्ट हुआ, 31 को ये एंड हुआ। और इसका मेन एम है कि इनकरेज करना, जो भी मतलब फिटनेस से रिलेटेड है, हेल्प करेगा पीपल को, जो भी फ्रीडम हो उन लोग को जो ओबेसिटी से ग्रस्त हैं, लेजीनेस से, स्ट्रेस से, एंजाइटी से और डिजीज से। जिनको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है वो हिंदी आप पढ़ सकते हैं। और ये देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ, फिट इंडिया फ्रीडम रन 4.1 31 अक्टूबर को केवड़िया गुजरात में यूनिट रन के साथ होना प्रस्तावित है। मतलब ये गाइस ये बोल रहा है कि ये जो फिट रन कैंपेन 4.0 जो चला, इसके रिलेटेड गुजरात में भी
केवड़िया जिला में यूनिट रन का भी स्थापित किया गया, एक प्रोग्राम कैंपेन वहाँ भी चला। ओके गाइस, देन वी मूव टू नेक्स्ट वन क्वेश्चन। सो गाइस देखिए ये थर्ड क्वेश्चन क्या है। पीएम मोदी अनाउंसेस नेशनल टर्मेरिक बोर्ड एंड सामका सरका ट्राइबल यूनिवर्सिटी फॉर विच स्टेट। मतलब पीएम मोदी अनाउंस किए हैं नेशनल एक टर्मेरिक बोर्ड और समाका सारका ट्राइबल यूनिवर्सिटी किस स्टेट में। तो आपके पास ऑप्शन है राजस्थान, सेकंड गुजरात, थर्ड तेलंगाना एंड डी एमपी। आप बताइए। और इसका करेक्ट आंसर है सी, तेलंगाना में पीएम मोदी ने अनाउंस किए हैं ये जो नेशनल टर्मेरिक बोर्ड और समाका कराकल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इसको अनाउंस किया है वहाँ लॉन्च करने के लिए। ओके, और ये क्यों किया गया है आइए जानते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अनाउंस नेशनल टर्मेरिक बोर्ड एंड समक्का सरका ट्राइबल यूनिवर्सिटी फॉर तेलंगाना। तेलंगाना में ये यूनिवर्सिटी को अनाउंस किए हैं लॉन्च करने के लिए। स्पीकिंग आफ्टर इनॉग्रेटिंग एंड डेडिकेटिंग सेवरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एट महाबूबनगर दिस आफ्टरनून। मतलब ये जो कल हुआ है उसके बारे में बता रहा है कि महाबूबनगर में ये डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी डेडिकेटिंग सेवरल प्रोजेक्ट हैं वो भी लॉन्च करने वाले हैं। और इन्होंने कहा कि He said that the board will expand help to the turmeric farmer on all aspects of the turmeric crops। जितने भी टर्मेरिक क्रॉप से रिलेटेड है और उनसे रिलेटेड जितने भी फार्मर हैं उन सभी एस्पेक्ट्स को ये हेल्प करेगा। और ही अनाउंस किए हैं कि 900 करोड़ रुपीज़ टू द ट्राइबल, ये जो ट्राइबल यूनिवर्सिटी बन रहा है इनको ओपन करने के लिए 900 करोड़ लगेगा। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के लिए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड और समक्का सरक्का जनजाति, गाइज याद रखिएगा तेलंगाना में समक्का सरक्का जनजाति पाए जाते हैं। ओके ना, उसके लिए एक विश्वविद्यालय की घोषणा की गई है जो कि महबूब नगर में कई विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करने के बाद उन्होंने कहा कि बोर्ड हल्दी की फसल की सभी पहलुओं पर सभी हल्दी किसानों को मदद करेगा। जो मैंने आपको पहले बोला वही बोल रहा है, जिसमें कि हल्दी से रिलेटेड जितने भी फार्मर्स जो इनका प्रोडक्शन करते हैं, इनका ये जो जितने भी फार्मर्स लोग प्रोडक्शन करते हैं हल्दी का उनको ये मदद करेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि ट्राइबल यूनिवर्सिटी के लिए 900 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। ओके गाइस, और अगर हम तेलंगाना के बारे में जानते हैं, तेलंगाना के बारे में तो बहुत लोग को पता ही होगा गाइस। इसका कैपिटल सिटी हैदराबाद है और यहाँ का जो सीएम है चंद्रशेखर राव हैं। यहाँ के जो गवर्नर हैं तमिलिसाई सुंदरराजन है और ये फॉर्म्ड हुआ था 2 जून 2014 को। तेलंगाना स्टेट बना था 2 जून 2014 को। ओके गाइस, और लेजिस्लेटिव स्टेट का जो सीट है इसमें 119 है, लोकसभा सीट 19 है, राज्यसभा सीट 7 है। देन वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस देखिए यहाँ फोर्थ क्वेश्चन क्या है। हु लॉन्च्ड सेवरल डिजिटल इनिशिएटिव ऑफ डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द 276 एनुअल डे सेलिब्रेशन इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में जो 276 जो एनुअल डे सेलिब्रेशन हुआ है डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड, उनको किसने लॉन्च किया है। ओके, तो आपके पास ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, जगदीप धनखड़, अनुराग ठाकुर। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। सो गाइस देखिए यहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैज़ सेड दैट द इंडिया नीड्स अ स्ट्रॉन्गर आर्म फोर्सेस विथ मॉडर्न इक्विपमेंट्स टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। 2047 तक हमारा 100 साल पूरा हो जाएगा। ओके गाइस, इंडिया का आज़ाद हुए। और इन्हीं के उपलक्ष्य पे जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि 2014 तक अगर इंडिया को डेवलप्ड अगर आप लोग चाहते हैं तो मॉडर्न इक्विपमेंट्स आर्म फोर्स के पास होना ज़रूरी है। ओके गाइस, देखिए हिंदी में लिखा हुआ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आधुनिक उपकरणों के साथ मजबूत सशस्त्र बल की आवश्यकता होगी। ओके गाइस, और यहाँ देखिए ऊपर क्या लिखा है। मिस्टर सिंह सेड दैट दिस वाइल लॉन्चिंग सेवरल डिजिटल इनिशिएटिव ऑफ द डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द 276 एनुअल डे सेलिब्रेशन न्यू दिल्ली। ओके गाइस, 276 एनुअल डे सेलिब्रेशन पे बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जाएंगे, बहुत सारे डिजिटल इक्विपमेंट लॉन्च किए जाएंगे। ओके गाइस, और ये देखिए यही हिंदी में लिखा हुआ है। देन वी मूव टू नेक्स्ट। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। वी विल सेलिब्रेट बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी ऑन
2 अक्टूबर। देन व्हाट नंबर ऑफ द बर्थ वी सेलिब्रेट ऑन 2023, 2023 में गांधी जी का कितना नंबर का बर्थडे होगा। आपका ऑप्शन है 152, बी ऑप्शन 153, सी ऑप्शन 154 एंड डी ऑप्शन इज़ 155। आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। ओके, आइए जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इसका और इन्फॉर्मेशन जानते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप लोग को पता है कि आज 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होता है, और गांधी जी के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को होता है, पोरबंदर काथियावाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में होता है। इनका जो मॉन्यूमेंट्स है, राजघाट है, गांधी स्मृति है, 2 जगह है, राजघाट और गांधी स्मृति से नाम है इनका मॉन्यूमेंट्स। ओके, इनके जो फादर हैं करमचंद गांधी थे, मदर पुतली बाई गांधी थे, और इनके जो सन है, मतलब इनके जो लड़के हैं, हरीलाल मनीलाल देवदास नहीं होगा गाइज, यहाँ देवदास होगा। ओके गाइज, देवदास। ओके, याद रखिएगा, देवदास यहाँ में स्प्रिंट हो गया है, और रामदास, ये 4 इनके लड़के थे, और इनको अवार्ड भी दिया गया था 1930 में। और ये अवार्ड आप लोग को, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन ये जान लीजिए कि 1930 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर इनको अवार्ड किया गया था। और इनका जो मृत्यु होता है 30 जनवरी 1948 में। इनका टोटल एज 78, मतलब इनका ये जीवित 78 ईयर्स तक रहे। ओके, देन वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रही है, द तवांग मैराथन, अ मेगा स्पोर्टिंग इवेंट जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन आर्मी एंड विच स्टेट गवर्नमेंट। मतलब ये जो तवांग मैराथन हुआ है, एक मेगा स्पोर्टिंग इवेंट हुआ है, ये ऑर्गेनाइज किया गया है इंडियन आर्मी के साथ साथ कौन से स्टेट गवर्नमेंट इसमें अटैच्ड है, मतलब पार्टिसिपेट किए हैं। आपका ऑप्शन है तेलंगाना, बी आंध्र प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश, डी कर्नाटका, और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी अरुणाचल प्रदेश। सो गाइज़, आइए जानते हैं तवांग मैराथन के बारे में क्या है। ओके गाइज़, द हिस्टोरिक मैराथन coined with the national स्वच्छ भारत campaign which saw the participation and the audience cleaning the stadium premises with active participation including the chief minister of a state। मतलब ऐतिहासिक मैराथन राष्ट्रीय स्वच्छ भारत अधिनियम के साथ मेल खाता है, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री सहित प्रतिभागियों का और दर्शकों के सक्रिय भागीदारी के साथ स्टेडियम परिसर की सफाई गई। मतलब एक तरह से ये एक ओकेज़न है, गांधी जी के जन्म से रिलेटेड है। जैसे कि स्वच्छ भारत दिवस हम लोग मनाते हैं, स्वच्छता कैंपेन मनाते हैं, उसी के ओकेज़न पर यह तवांग मैराथन किया गया था अरुणाचल प्रदेश में। ओके गाइस, अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड अगर अरुणाचल प्रदेश का फैक्ट के बारे में जानते हैं तो यूनियन टेरिटरी, गाइस बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि 21 जनवरी 1972 से पहले ये यूनियन टेरिटरी था अरुणाचल प्रदेश। देन 20 फरवरी 1987 में ये स्टेट फॉर्मेशन किया गया। इसका जो कैपिटल है ईटानगर है। इसका जो यहाँ के जो सीएम है प्रेमा खांडू जी हैं। यहाँ के जो गवर्नर है कैवल्या त्रिविक्रम पटनायक हैं। ओके, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश का फैक्ट्स। देन वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा गाइस आज। इस क्वेश्चन में क्या है, थ्योरी के स्कूलिल कैंपेन ऑर्गेनाइज्ड बाय द विच स्टेट, किस स्टेट के द्वारा ये जो कैंपेन है ऑर्गेनाइज किया गया है। आपका ऑप्शन है कर्नाटका, बी ऑप्शन है एमपी, सी ऑप्शन केरला, डी ऑप्शन महाराष्ट्र, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बहुत लोगों को पता होगा तो बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर होगा केरला। ओके गाइस, आइए जानते हैं क्यों ये कैसा कैंपेन है और ये क्यों लॉन्च किया गया। सो गाइस, देखिए थ्योरी के स्कूलिल कैंपेन क्या है। कुटुंबा से द पॉवर्टी इराडिकेशन एंड द वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम ऑफ द केरला गवर्नमेंट। मतलब केरला गवर्नमेंट का एक वुमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था कुटुंबा श्री। ओके गाइस, ये एक तरह से पॉवर्टी इराडिकेशन प्रोग्राम है और इसी के तहत थ्योरी के स्कूलिल कैंपेन लॉन्च किया गया। ओके गाइस, और ये जो लॉन्च किए हैं ये स्टेट के जो मिनिस्टर हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एमबी राजेश, वो लॉन्च किए हैं। और जैसे कि आप लोग को पता है कि थ्योरी के क्या है गाइस, एक पकड़ डिस्ट्रिक्ट का एक सिटी है। ओके, देन अगर हम बात करते हैं ये केरला के कुछ फैक्ट्स के बारे में,
तो आइए जानते हैं इसका जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम है। इनके जो सीएम है पिनाराई विजयन है और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हो गए। सो गाइस ये थे हमारे आज के करेंट अफेयर। ऐसे ही ये करेंट अफेयर डेली मैं लाऊंगा। जिन किसी को भी ये पसंद आया कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ये क्वेश्चन को मैं और बढ़ाने की कोशिश करूँगा। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग।